हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है और इसका एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे कि नॉर्मल यदि हम किसी मैसेज को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करेंगे और इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सी प्लस प्लस की थ्योरी देखें तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है कि एक सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पे है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई कब गई। ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप 1979 में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। और सी प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको यहाँ पे अपडेट करके इसके कॉन्सेप्ट को अपडेट करके यहाँ पे क्या लाया गया, सी प्लस प्लस लाया गया। अब इसके बनाने की अगर बात करें तो इसे बेजार ने, स्टोएस्टफ ने 1983 में डेवलप किया। इसकी शुरुआत कब हुई, 1979 से। और इसे कंप्लीट कब किया गया, 1989 में एटी एंड टी एटी एंड टी बेल लैब्स में। और किसने बना कंप्लीट किया इसको, बेजार ने, स्टोएस्टफ ने। फिर इसके बाद ये इसकी लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसे उप्स भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। अब अगर बात करें कि ये पहली है तो ये क्या है, पहली लैंग्वेज नहीं है। इसके पहले एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिमला 67 करके आई थी। जो भी सिमला 67 भी क्या थी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है। तो ये क्या अलग अलग फीचर्स होते हैं जो एक प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। अब इनकी हम थ्योरी के यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो लैंग्वेज मेनली क्या होती है, थ्री टाइप्स की होती हैं। एक तो लो लेवल होती है, और दूसरी मिडिल लेवल, और तीसरी होती है आपकी हाई लेवल। तो लो लेवल में आपका बेसिक लैंग्वेज हो गई, जैसे सी प्रोग्रामिंग कौन सी है आपकी, लो लेवल है। लेकिन जब उसी का एडवांस जो लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी है, सी प्लस प्लस। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। और अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो आपकी जावा प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर इसमें आता है कि सी प्लस प्लस के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो भी ओएस हैं कौन से सपोर्ट करते हैं। तो ये विंडोज हो, लाइनेक्स है, मैक है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप यूजेस देख सकते हो कि यूजेस में इसके क्या है कि सी प्लस पर प्रोग्रामिंग का यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यानी जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बनाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है, जो हार्डवेयर ड्राइवर हो, हार्डवेयर अपन यूज करते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, इनके जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं। साथ ही क्या होता है कि अलग अलग जो सर्वर्स हैं वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता था। तो ये अलग अलग इसके यूजेस हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसे किस प्लेटफॉर्म में डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन डेस्कटॉप पे कि हमारे पास टर्बो C7 है। तो टर्बो C7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को रन करवा सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसको ये मिलेगा कहाँ पे, तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे टर्बो C7 का जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इसका इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजली है। फिर आते हैं इसको रन करवाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सी प्लस प्लस की जो विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये आपका सी प्लस प्लस जब ओपन होगा, टर्बो C7 जब ओपन होगा तो कुछ आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ये टेक्स्ट एरिया है, कोड एरिया, जहाँ पे हम कोड राइट करेंगे। और इसके बाद ये स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होते हैं, मेनू होते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, सर्च मेनू, रन मेनू, कंपाइल मेनू। तो ये क्या अलग अलग मेनू कहलाते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आता है कि अभी तो ये करंट फाइल है, इस फाइल को अगर क्लोज करना है तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से जो बॉक्स आता है इस पे आप क्लिक करके इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अभी क्या है, फाइल की साइज यहाँ पे फुल स्क्रीन नहीं है, तो इसे फुल स्क्रीन आपको करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल की साइज क्या होती है, फुल स्क्रीन हो जाती है। फिर से आप क्लिक करोगे तो फाइल की साइज यहाँ पे कम हो जाती है। इसी के साथ ही अगर शॉर्टकट की बात करें तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हो, तो ये भी फुल स्क्रीन करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेव, यहाँ पे सेव के लिए कौन सा F2 बटन काम करेगी, ओपन के लिए F3 है, कंपाइल करना है तो आपको Alt F9 करना पड़ेगा, और रन के लिए कंट्रोल F9 होता है। और यदि आप क्या है इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो उसमें रिटर्न के लिए रिटर्न देना पड़ता है, तो आउटपुट के लिए वहाँ पे Alt F5 यूज होता है। साथ ही आपको न्यू फाइल ओपन करना है तो यहाँ पे आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है तो नई फाइल ओपन कर सकते हो। पहले से बनी हुई फाइल है उसे ओपन करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, ओपन ऑप्शन पे। इससे आप क्या पहले से बनी हुई फाइल ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेव या सेव एज का, तो ये अपनी फाइल को सेव करने के लिए आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेव में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा। यहाँ पे क्योंकि आप अगर C++ बना रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, और जैसे आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिक वो .cpp में सेव हो जाती है। या फिर आप लिखना चाहते हैं तो आप .cpp लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि यदि आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हो उसमें भी क्या है, ये सेम प्लेटफॉर्म यूज होता है। तो उस कंडीशन में आपको सी लैंग्वेज में किसी भी फाइल नेम के बाद .c लिखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, और इसमें आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है तो इसमें लिखा जाता है लेस देन हैच इंक्लूड, एक पहले हैच इंक्लूड, फिर लेस देन, और आयो स्ट्रीम, STREAM .h ये लगाया जाता है। फिर ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। तो प्री हैश इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। अब प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जो C++ की फाइल है उसे हमारे प्रोग्राम के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करना। यानी हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो भी क्लासेस होंगे, पैकेज होंगे, वो सभी पैकेज कहाँ पे मिलेंगे, हमें किसी ना किसी लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे। और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको यदि C++ के जो भी पैकेज हैं जैसे सी आउट है इनको यूज करना है, तो उसके लिए क्या यूज इंपोर्ट करना पड़ेगा, आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करें, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन फंक्शन राइट करना है। तो मेन फंक्शन राइट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे टाइप देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो आपका सिंपल सा आप मेन लिख सकते हो, MAIN, और इसके बाद ये फंक्शन, तो ये मेन फंक्शन कहलाता है। ये जावा की बात करें तो उसमें क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा जाता है। और लेकिन C++ में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मेन फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, ये ओपन करली ब्रेसेस कहलाता है। यहीं पे आप एंटर करो, और क्लोज करली ब्रेसेस। तो ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस। अब इन्हीं दो करली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। आपका प्रोग्राम 1 लाइन का हो, 2 लाइन का, या 200 लाइन का हो, वो पूरा प्रोग्राम आपका कहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इंटीजर टाइप लेता है। रिटर्न टाइप क्या लेता है, इंटीजर। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या राइट करना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। तो यहाँ पे यदि हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, अभी आप देख सकते हो सिर्फ हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर यूज किया, और जो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने मेन फंक्शन दिया हुआ है और करली ब्रेसेस यूज किया। अब इसको रन करवाना है तो आप यहाँ पहले आपको कंपाइल करवाना है तो आप कंपाइल पे क्लिक करोगे, और इसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना है, Alt F9 भी कर सकते हो और साथ में इसमें क्लिक कर सकते हो। तो जैसे हमने Alt F9 किया या उस पर क्लिक किया तो क्या आ रहा है हमें, एरर तो यहाँ पे 0 आती है, ये भी आप समझ लो।
ये कंपाइलिंग का यहाँ पे क्या आता है, प्लॉट आता है, जहाँ पे आपको फाइल दिखाता है, फाइल का नेम, इसके बाद यहाँ पे एडिटर में कौन सी फाइल कंपाइल हो रही है। नेक्स्ट ये दिखाएगा लाइन कंपाइल, कितनी लाइन कंपाइल हुई है, और वार्निंग कितनी है, एरर कितनी है, ये पूरा डेटा आपको मिलेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, पहला तो फाइल नेम, यानी जिस फाइल को हम रन करवा रहे हैं क्या वही फाइल कंपाइल हुई है या कोई अदर हुई है। दूसरी चीज हमारे यहाँ पे क्या है, वार्निंग, वार्निंग हम देख सकते हैं, और एरर, ये तीनों चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं एरर को हम चेक करके यहाँ पे अपने प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं या उसे सही कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ओपन होता है। अब मैसेज बॉक्स में आप देखो, जो भी एरर होंगी प्रोग्राम की वो यहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पे हमारे में एरर तो नहीं है, लेकिन वार्निंग बता रहा है। वार्निंग क्या बता रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, यानी जो हमने फंक्शन यूज किया है वो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि हम यहाँ पे क्या करें, वाइड का यूज करें, आप यहाँ पे देखो, हम लिखते हैं वाइड, VOID स्पेस, हमने वाइड यूज किया। अब यदि यहाँ पे Alt F9 करें, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्निंग 0 आ रही है, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या हो गया, वाइड हो गया। लेकिन यदि आप रिटर्न यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप नहीं देते हो तो वो क्या लेता है, इंटीजर। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, सक्सेस प्रेस एनी की, तो आप कोई भी की प्रेस कर सकते हो या एंटर प्रेस कर सकते हो। हम वाइड की जगह यहाँ पे क्या करते हैं, इंट लेते हैं। वाइड की जगह हम क्या लेते हैं, यहाँ पे इंट लेते हैं, और इसको Alt F9 करते हैं। अब जैसे हमने Alt F9 किया तो अब यहाँ पे भी क्या दिखा रहा, वार्निंग। एंटर करते हैं तो वार्निंग क्या आ रही है, सेम जो पहले मेन फंक्शन पे आ रही थी। क्या आ रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन को से कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाता है इस कंडीशन को, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना होता है, रिटर्न, RETURN, रिटर्न स्पेस 0 लिख के आपको सेमी कॉलन लगाना है। हमने सिंपल सा किया, वो रिटर्न बोल रहा था तो रिटर्न लिख के हमने 0 लिखा और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। अब यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, Alt F9 करते हैं, तो आप देख सकते हो कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है। हम एंटर करें, इसको Ctrl F9 से रन करवाएं, ये प्रोग्राम रन हुआ। अब ये आउटपुट देखने तो हम क्या करेंगे, Alt F5 करेंगे, Alt F5। Alt F5 में आप देखोगे यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट के लिए मैसेज नहीं दिया है। तो अब बात आती है कि आउटपुट कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट देने के लिए C++ में सी आउट क्लास का यूज किया जाता है। तो सी आउट क्लास कैसे लिखते हैं, आप सी आउट जो मेथड है वो राइट किया जाता है। हम यहाँ पे एंटर करें, लिखते हैं सी आउट। तो सी आउट लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, आउट देना है, तो आप यहाँ पे लेस देन का यूज करोगे। क्या करोगे, लेस देन, डबल लेस देन यूज करना है। इसके बाद मैसेज के लिए आपको डबल कोड का यूज करना है, और डबल कोड में यहाँ पे हम स्पेस दे रहे हैं ऐसे, और लास्ट में आपको सेमी कॉलन। तो ये सी आउट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, सी आउट, इसके बाद डबल लेस देन, डबल कोड, ओपन और क्लोज, और इसके बाद सेमी कॉलन। अब बात आती है इसमें मैसेज देना है, तो मैसेज क्या देना है। यदि अभी भी आप क्या करोगे, Alt F9 करो, Ctrl F9 करो, और इसके बाद Alt F5 करो, तो अभी भी क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कोई भी आउटपुट नहीं है। एस्केप करें हम यहाँ पे। अब यदि हम डबल कोड के अंदर कुछ लिखते हैं, मान के चलो हम लिखें हेलो देव, ऐसा हम एक मैसेज राइट करें। अब यदि हम यहाँ पे इसको Alt F9 से कंपाइल करें, Ctrl F9 से रन करवाएं, और Alt F5 से आउटपुट देखें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो देव आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी मैसेज है या आउटपुट है वो प्रिंट करवाया जाता है। अब इसमें आप एक चीज और देखोगे, यदि हमें क्या करना है, अभी क्या यूज कर रहे हैं, इंट यूज कर रहे हैं, इसलिए रिटर्न देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, मेन का यूज करें, तो मेन में भी आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अभी लास्ट टाइम हमने देखा, यदि हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाते हैं, सी आउट लगा हुआ है, इसे Alt F9 करें, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, एंटर करो, तो फंक्शन शुड है वह रिटर्न, रिटर्न अ वैल्यू। एंटर करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिटर्न, RETURN, रिटर्न 0। अब आप Alt F9 करो,
तो वार्निंग क्या हो गई, 0, कंट्रोल F9, Alt F5 करो। तो आप देख सकते हो जो सेकंड आउटपुट है हेलो देव, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह यदि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मेन फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हो, इंट नहीं लगा रहे हो, फिर भी आपको यहाँ पे रिटर्न देना पड़ेगा। अब आता है कि हमें अगर रिटर्न नहीं देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको वाइड टाइप देना पड़ेगा, VOID, वाइड दे। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ रिटर्न को रिमूव कर दो, यहाँ से आप क्या कर दो, रिटर्न को रिमूव करो। अब वाइड मेन के अंदर हमने सिर्फ क्या प्रिंट करा है, सी आउट में हेलो देव प्रिंट करें, हम ऐसे चेंज भी कर देते हैं चलो, और हेलो देव, हेलो वर्ड कर देते हैं, WORLD। ठीक है, हम ये मैसेज कर देते हैं, और अगर आपको कुछ डैश डैश कर देते हैं इसमें तो अलग दिखेगा। अब इसके बाद हम इसे क्या करें, Alt F9 करें, तो एरर और वार्निंग 0, एंटर। अब कंट्रोल F9 करते हैं और Alt F5 करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज है, विदाउट रिटर्न 0 दिए हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी मैसेज है तो आप वाइड टाइप या इंटीजर टाइप का यूज करके आप यहाँ पे मेथड जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगी, वो क्या है, पहले तो है कि आप देखोगे कि स्क्रीन में आपको जो पुराना वाला आउटपुट है यानी ओल्ड आउटपुट है वो भी आपको मिल रहा है। यानी स्टार्टिंग में हमने हेलो देव एक दो बार प्रिंट किया वो भी मिल रहा है, फिर हमने नया हेलो वर्ल्ड किया वो भी प्रिंट हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि पुराना जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे ना दिखे, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन चलता है वो यूज किया जाता है, हम इसे एंटर करें। अब वो फंक्शन कौन सा होता है वो हम बता देते हैं। यहाँ पे एक मेथड होता है जो आपको वाइड मेन के अंदर, और कोई भी आप इंटीजर डेटा टाइप लिख रहे हो या वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो उस वेरिएबल के बाद में राइट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं CLR ये यूज करना है, और यहाँ पे फंक्शन ब्रेकेट और इसके बाद सेमी कॉलन ये आपको लगाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, Alt F9 करें। जैसे हमने Alt F9 किया तो अब यहाँ पे क्या आ गई, एरर आ गई। एरर क्या आ रही है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा। ये मैसेज क्या है, फंक्शन CLR शुड हैव अ प्रोटोटाइप। यदि ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है शुड हैव अ प्रोटोटाइप, इसका मतलब है आपको कोई ना कोई लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यानी जो भी आप मेथड फंक्शन यूज कर रहे हो उस फंक्शन की एक लाइब्रेरी होगी, और उस लाइब्रेरी को हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और CLR SCR के लिए एक लाइब्रेरी होती है वो हम बता देते हैं, हैश इंक्लूड। सबसे पहले आपको प्री प्रोसेसर राइट करना है। इसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी होती है conio.h। ये कौन सी लाइब्रेरी होती है, conio.h। ये लाइब्रेरी होती है जहाँ पे CLR SCR फंक्शन स्टोर होता है। आगे हम देखेंगे जहाँ पे गेट ch वगैरह भी यूज करेंगे तो वो भी कहाँ पे स्टोर होता है, conio.h जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ही स्टोर होता है। तो हमने हैश इंक्लूड conio.h लिखा। अब यदि हम Alt F9 करें तो आप देखोगे एरर और वार्निंग दोनों की आ गई 0। जैसे 0 आती है तो हम एंटर करते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। आउटपुट देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, Alt F5 पे जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे हमने CLR SCR लगाया, स्क्रीन का पुराना डेटा जो था, जो कंटेंट था, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सिर्फ हमारा करेंट टाइम में जो हमने प्रोग्राम रन करवाया है वही बस आउटपुट हमको मिलता है। अब बात आती है कि आप बोलोगे सर बार बार रन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट देखने के लिए Alt F5 करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि जैसे हम रन करवाएं वैसे हमें आउटपुट मिल जाए? तो इसके लिए तरीका है,
एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है, वो आपको अपने प्रोग्राम में राइट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करवाने के बाद कंट्रोल F9 से आप रन करवाओगे तो आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे एस्केप या एंटर करें, आपको लास्ट में आना है, यानी ब्रैकेट क्लोज करने की कर्ली ब्रेसेस जो क्लोज होता है उसके पहले आना है, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है गेट सी एच। ये गेट सी एच क्या है, एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन सिंबल लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के हर स्टेटमेंट पे यहाँ पे लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो इससे गेट सीएस से क्या होता है यहाँ पे, कि ये हमारे आउटपुट को रन टाइम पे ही शो करवाता है। अब कैसे, हम यहाँ पे करें पहले कंट्रोल F9, Alt F9, Alt F9 करने के बाद एंटर करें, फिर करें कंट्रोल F9। अब आप देखोगे जैसे हमने कंट्रोल F9 किया तो हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिल गया, हमें अलग से Alt F5 करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, गेट सी एच यूज होता है। अब एक चीज आप बोलोगे सर, जो रिटर्न जीरो यूज कर रहे थे वो किस लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए हम बता देते हैं, वो यूज होता है आपका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या करो, रिटर्न और रिटर्न जीरो, और यहाँ पे आप कर दो वाइड की जगह इंट टाइप करो, इंट टाइप करें, Alt F9 करें, वार्निंग जीरो रिटर्न वैल्यू ओके। इसको यहाँ पे लास्ट में राइट करते हैं, गेट सी एच के बाद में आते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं रिटर्न जीरो। Alt F9, वार्निंग और एरर जीरो हो गई, कंट्रोल F9, और आप देखो करेंट टाइम में इसमें भी आउटपुट आपको मिल जाता है। तो रिटर्न जीरो किस लिए होता है, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बताता है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अब आपको यहाँ पे कंपाइलिंग रोक कर आगे प्रोग्राम को रन करवाना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में होता है। इसका अप्रोच कैसा होता है, टॉप टू बॉटम, यानी फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंपाइल करेगा, सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, एक एक करके यहाँ पे क्या करता है, एक एक लाइन को कंपाइल करता है। तो यहाँ पे जब कंपाइल करेगा तो कंपाइल करने में क्या है, लास्ट में जब हम रिटर्न जीरो लिखे हुए तो उससे वो क्या करता है, बताता है कि आपका जो कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे कोई भी प्रोग्राम या स्टेटमेंट नहीं है। इसके लिए हमेशा यहाँ पे क्या दिया जाता है, रिटर्न जीरो दिया जाता है। तो आप ऐसा भी प्रोग्राम राइट कर सकते हो, और आप वाइट करके भी राइट कर सकते हो। लेकिन दोनों में बेनिफिट क्या होगा, यदि आप वाइट का यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हमेशा आपका यहाँ पे रिटर्न नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वाइट का यूज करते हैं। हमेशा प्रोग्राम कैसा लिखा जाता है, वाइड में। इसके बाद स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR फंक्शन, मैसेज आउटपुट देने के लिए यहाँ पे सी आउट। अब यहाँ पे ये मैसेज हम डिलीट करें अगर, तो यहाँ पे डिलीट करें, और डबल कोड सेमीकोलन, ये सी आउट का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज देते हैं, मान लो माई वर्ल्ड का देते हैं, ऐसा एक मैसेज दे देते हैं। तो ये एक मैसेज देने का तरीका हो गया। आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, जैसे 1 2 3 आपको देना है, यहाँ पे 1 2 3 4 आपको कुछ भी देना है, आप नंबर्स भी दे सकते हो, लेकिन डबल कोड के अंदर ही देना है। और इसके बाद आपको गेट सी एस लगाना है, ये किसके लिए होता है, रन टाइम पे ही आउटपुट को शो करवाने के लिए होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर यहाँ पे बात करेंगे। इसको एक बार रन और कंपाइल और रन करवा के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, इसके बाद कंपाइल पे क्लिक करेंगे, जीरो हो गया, एंटर करें यहाँ पे। इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, रन पे, और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। और साथ ही क्या है कि यदि आपको शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल F9, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो,
कंट्रोल F9 किस लिए यूज होता है? कंपाइल करने के लिए। ये एक सेकंड, Alt F9 ये किस लिए होता है? आपको नीचे आप स्क्रीन में देख सकते हो, कंपाइल के लिए। और रन करवाने के लिए क्या यूज होता है? कंट्रोल F9 यूज होता है। और यदि आप यहाँ पे गेट सी एच यूज नहीं कर रहे हो तो आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Alt F5 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।